एक घर में बच्चे का जन्म होता है। परिवार वाले कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। बस यही एक बात थी जो उस घर की खुशियों को मातम में तब्दील कर देती है। जिस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी थी, उसी घर में गोलियों की आवाज़ गूंजती। 10 मई 2026 की बात है। ग्रेटर नोएडा का एक अस्पताल होता है। वहाँ सना नाम की एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, जिसके बाद परिवार वाले उस बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल अपने दादा पर गया है। इसकी शक्ल भी हूबहू अपने दादा से मिलती है। हालांकि शुरुआत में ये बात खुशी और मजाक में कही गई थी, लेकिन सना के पति मोबीन को ये बात दिल में जहर की तरह चुभती है। उसे अपनी पत्नी सना और अपने पिता पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसकी पत्नी सना के अपने ही पिता के साथ अवैध संबंध। सना के अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाने के बाद जब परिवार बुलंदशहर की तहसील खुर्जा के गांव कलंदरगढ़ पहुंचता है, तब इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगता है। पति मोबीन और सना में आपस में झगड़ा होता है। 24 मई 2026 को बात इतनी बढ़ जाती है, जिसके बाद मोबीन सना के मायके वालों को बुलाता है। घर में पंचायत बैठती है। इस दौरान सना के परिवार वाले यानी कि मायके वाले जब घर में आते हैं, तब मोबीन अपने पिता और सना पर गंभीर आरोप लगाता है, जिसके बाद वो कहता है कि सना के उसके ही ससुर से अवैध संबंध है। इसके बाद वो पहले अपने पिता को पीटता है, उसके बाद सना को पीटता है। भरी पंचायत में उसने पहले अपने पिता को पीटा, उसके बाद अपनी ही पत्नी यानी कि सना को पीटता है, जिसके बाद गांव वाले इसमें दखल देते हैं और मामले को शांत करा दिया जाता है। गांव वालों और पंचायतियों को लगा कि अब मामला शांत हो चुका था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये मामला संभला नहीं है, बल्कि और बिगड़ चुका है। कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पूरा गांव हिलकर रहे। दोपहर के तकरीबन 1 बजे मोबीन के सर पर खून सवार था। उसने तमंचा उठाया और सबसे पहले अपने पिता के सीने पर 2 गोलियां मारी। उसके बाद उसने अपनी पत्नी के सर में 1 गोली मारी, जिसके बाद दोनों की मौके पर मौत हो जाती। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि मोबीन ने दोनों की हत्या करने के बाद उसके बाद वो घर में आराम से बैठ जाता है। उसके बाद वो 112 पर कॉल कर पुलिस को बताता है कि उसने अपनी पत्नी और अपने पिता की हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती। उधर वो नवजात बच्चा जिसके लिए विवाद हुआ था, वो अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। एक शक और एक फैसला, पूरा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो गया।